गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जीओसी चैप्टर का कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियन आयन ये पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियन आयन्स आर फॉर्म्ड in the heterolysis or heterolytic fission। हेट्रोलाइटिक फिशन के दौरान ये कार्बोकैटायन और कार्बेनियन आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनियम आयन को दूसरा नाम है कार्बोकैटायन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और कार्बेनियन आयन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड। क्या कहेंगे हम कार्बोनियम और कार्बोकैटायन के बारे में? कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियन आयन्स these are formed in the heterolytic fission due to unsymmetrical breaking of a covalent bond। unsymmetrical breaking मालूम है ना आपको? मतलब अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। उसी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है? कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियन आयन। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाले इसमें। कार्बोनियम आयन और कार्बेनियन आयन, ये है कार्बोनियम और ये है कार्बेनियन। कार्बोनियम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, दिस इज कार्बोनियम आयन, दिस इज कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, ये है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। दिस इज कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन, ओके। और ये है कार्बेनियन आयन, दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनियन आयन, ये है कार्बेनियन आयन, ये हुआ कार्बेनियन आयन। देखो, कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कार्बन एटम इज निगेटिवली चार्ज्ड। इसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज, और ये रहा निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज, निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज। हाईलाइट की अगर बात की जाए तो देखिए यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और यहां है निगेटिव चार्ज। साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। इस कार्बोनियम आयन का नाम है टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। और इस कार्बेनियन का नाम है टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनियन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनियन आयन। टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनियन आयन। इसके अंदर देखो कैटायन वर्ड आता है, कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके अंदर देखो एनायन शब्द आता है, ANION, मतलब निगेटिवली चार्ज्ड। मीनिंग क्या कहेंगे हम कार्बोकैटायन का और कार्बेनियन आयन का? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज। ये पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन वाला केमिकल स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब जो मॉलिक्यूल से टूट के आया, जो मॉलिक्यूल से टूटकर आया उसे क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक स्पीसीज, बराबर। ऑर्गेनिक स्पीसीज मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, केमिस्ट्री का कोई भी सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे केमिकल स्पीसीज। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज। ये रहा निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज, बराबर। ये तो पॉजिटिव चार्ज आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है, निगेटिव चार्ज भी हम आपकी आंखों के सामने है, बराबर। ये पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो, जहां तक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कार्बोनियम आयन में देखिए, यहाँ कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी बॉन्ड्स, 1 2 3। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दिस कार्बन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन DEFICIENT, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। यहां देखो, कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड्स, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये रहा लोन पेयर, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 और ये 2 कितने हो गए? 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट मतलब एक लोन पेयर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन के मामले में ये अमीर है, इलेक्ट्रॉन के मामले में ये गरीब है, इसे कहते हैं डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। और ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। यहां देखिए, ये कार्बन एटम, कार्बोनियम का कार्बन एटम 3 बॉन्ड से, लेकिन तीनों बॉन्ड्स किस तरह से अरेंज है? देखिए, दिस 3 बॉन्ड्स आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर, इस तरह से 3 बॉन्ड्स अरेंज्ड है, ऐसे एक ऊपर है 2 नीचे, ये 3 बॉन्ड यूं अरेंज्ड है इस तरह से। ओके, दिस 3 bonds are arranged like this, these 3 bonds are arranged like this, मतलब बॉन्ड एंगल कितना है इनका? बॉन्ड एंगल देख रहे हो ना, 120 120 120, this bond angle is 120 120 120 120, and this structure is called as trigonal planar structure। स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्राइगोनल प्लेनर, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन का ये 4 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, दिस शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये रहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझे? अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री है, क्या है ज्योमेट्री? ट्राइगोनल, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल है भाई मेरे 120 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री, 107 डिग्री। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? ये स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। नहीं है ये प्लेन में कहाँ है? तीनों अलग अलग प्लेन में है, मतलब दिस इज पिरामिडल। ये पिरामिड नजर आ रहा है ना आपको, जस्ट लाइक पिरामिड, ट्राइपॉड स्टैंड, 3 पैर का स्टूल होता है ना, ठीक है बराबर। ये 3 पैर का क्या है? एक डायग्राम है, इसे कहेंगे ट्राइगोनल, इसे कहेंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर। दिस शो पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हुआ पिरामिडल। The geometry is pyramidal. This geometry is pyramidal, pyramidal geometry. ये triangular planar geometry is pyramidal। यहाँ का बॉन्ड एंगल देखिए 120 डिग्री, यहाँ का बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। ओके, और क्या चाहते हो इसका पॉइंट? देखिए, ये कार्बोकैटायन जो है ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है, ये वाला complete octet वाला है। This has incomplete octet, it has complete octet. This is electron deficient, this is electron rich. This undergo sp2 hybridization, this undergo sp3 hybridization.
Geometry of the carbonium ion trigonal planar. Geometry of carbanium ion is pyramidal. ओके, और पॉइंट बढ़ाने के हैं। देखिए ये पॉइंट्स हम मिटाते हैं, ये पॉइंट्स आपको अच्छे अंडरस्टैंड हो गए ना। ओके, इस पॉइंट को रिमूव की करें। अब ये 4 पॉइंट हम रिमूव करके अगले पॉइंट को जा रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो आपकी आंखों के सामने है। ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन और ये रहा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बनियन आयन। ये anion of carbon and this one is cation of carbon. Anion of carbon, cation of carbon. Positively charged and this one is negatively charged. अब देखो, अब थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं। हम स्टेबिलिटी समझाने जा रहे हैं आपको। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन और यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियन आयन। देखो कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियन आयन। इस ग्रुप का नाम है भाई मिथिल ग्रुप। थोड़ा सा सोच समझ कर देखिए। इस ग्रुप का नाम है मिथिल ग्रुप। मिथिल ग्रुप का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला दिलदार ग्रुप होता है। ये बड़े मन का होता है। ये इसका हार्ट बहुत बड़ा होता है, मतलब देने की क्षमता होती है। ये CH3 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला ग्रुप। समझे? तो यहाँ 3 मिथिल ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सेंटर कार्बन को तीनों भी एटम्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसे हमारे केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, बराबर। और ये CH3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये CH3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये CH3 भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोल रहे थे ना हम लोग, गरीब कार्बन बोल रहे थे ना, बराबर है कि नहीं? ये कार्बन अब गरीब नहीं रहा। क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप है। इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप है। मतलब ये कार्बोकैटायन क्या हो गया? स्टेबल कार्बोकैटायन। ये कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन जो है ना पॉजिटिव चार्ज गरीब, ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया? ये स्टेबल। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो ये 3 CH3 ग्रुप है, बराबर। पहले ही निगेटिव चार्ज इसके ऊपर, पहले से निगेटिव चार्ज है, 100% निगेटिव चार्ज। ऊपर से तीनों CH3 ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? इस कार्बन का निगेटिव नेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना निगेटिव एनर्जी ज्यादा, जितना निगेटिव नेचर ज्यादा, उतना उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है, खुशियां भी कम होती है। जो गरीब होता है उसके पास पैसा भी मिनिमम होता है और खुशियां भी ज्यादा होती है, बराबर। क्योंकि पैसा कम तो रिएक्टिविटी भी कम, बराबर। यहाँ ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन रिच है ना। ये अमीर लोग ज्यादा अमीर बनना चाहते हो, नाखुश हो जाते हैं, बराबर। ये लेस स्टेबल है और ये वाला मोर स्टेबल। इसे कहेंगे हम मोर स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन और ये लेस स्टेबल कार्बनियन आयन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगी? इसमें 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो हम ऐसे कहेंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये टर्शियरी का सिंबल है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज more stable than secondary carbocation and secondary carbocation is more stable than primary carbocation. Tertiary more stable than secondary, secondary more stable than
प्राइमरी। ये कैसा, आप देखो थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। पहले इधर वाला भी लिख देते हैं। ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, ये कार्बोकैटायन ले, ये कार्बोनियन लेस स्टेबल। इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, टर्शियरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यहां देखो प्राइमरी मोर स्टेबल, प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन टर्शियरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन टर्शियरी। देखिए यहाँ अब ये टर्शियरी तो आप जानते हो, ये टर्शियरी वाला हम सेकेंडरी का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। यहाँ ये सेकेंडरी का स्ट्रक्चर CH3 कार्ब CH और ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। यहां देखिए कितने ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले हैं, 3। यहां कितने ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले हैं, 2। मतलब दिस कार्बन इज अटैच टू 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स को अटैच है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अटैच है। मतलब इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, आगे है इफेक्टो, इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, बराबर। तो इसके अंदर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम, और सबसे कम होता है कौन, प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ये हो गया प्राइमरी CH3+, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी। इनकी ऑर्डर ऐसी हो गई, पक्का याद रखिए। और हमको ये पॉइंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में वापस पढ़ने जाएंगे आगे, ओके। अब यहाँ देखिए ये हुआ टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब सेकेंडरी और प्राइमरी की बारी आ रही है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इस तरह का होता है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ 3 अल्किल ग्रुप्स थे, 3 अल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे थे। या नेगेटिव चार्ज 100% से भी ज्यादा हो गया, बराबर। अब यहां देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज टर्शियरी पे ज्यादा कि सेकेंडरी पे ज्यादा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा वो ज्यादा अमीर, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसलिए टर्शियरी लास्ट में आ गया। अब इसमें यहां देखो इस पर 2 अल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले, इधर से 2 पैसा सप्लाई करने वाले 2 ग्रुप से, यहाँ 3 ग्रुप है पैसा सप्लाई करने वाला। अब यहाँ 3 ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा और स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट, सबसे कम। यहाँ 2 ही ग्रुप है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले, तो इसकी अमीरी थोड़ी सी कम है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। अब यहाँ अगर प्राइमरी की बारी आई, अगर प्राइमरी की बारी आई, प्राइमरी में मिथिल में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला कोई ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला कोई ग्रुप नहीं, शांत रह जाता, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बराबर। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कोई सप्लाई करने वाला नहीं तो स्टेबिलिटी कम, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन secondary, secondary more stable than tertiary. This concept is also explained on the basis of inductive effect and hyperconjugative effect. आज के पॉइंट के हद तक हमें इतना जान लेना है, क्या, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयनिक टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयनिक उससे उल्टा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इतना पक्का याद रख लीजिए, ओके। ये हो गया मेरे भाई होमोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन का प्रोडक्ट, क्या, ये कार्बोनियम और कार्बोनियन आयन। अब हम आगे चल रहे हैं नए पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है रिएजेंट। क्या नाम, रिएजेंट्स। अब अगला पॉइंट है अपना ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, केमिकल रिएजेंट्स।
कोई भी रिएक्शन में दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के दो टाइप, मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी तो दो लोग होते हैं ना, वो कैसे? एक सबस्ट्रेट मेजर रिएक्टेंट और दूसरा उसके ऊपर अटैक करने वाला। एक अटैक करके लेने वाला और दूसरा उसके ऊपर अटैक करने वाला, ऐसे दो रिएजेंट होते हैं। अभी अपना पॉइंट है रिएजेंट्स। कौन सा, क्या नाम है पॉइंट्स का? रिएजेंट्स, रिएजेंट्स, रिएजेंट्स। ओके, अभी का पॉइंट कंसेप्ट अपना रिएजेंट्स। क्या होते हैं रिएजेंट्स? अब एक रिएक्शन देखिए आप, इस रिएक्शन के तरफ गौर कीजिए। RX ये हुआ अपना अल्किल हैलाइड। RX मतलब क्या? अल्किल हैलाइड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर मीडियम में, एक्वियस मीडियम में हमने बॉईल किया, हीट किया, तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन कैसी बनेगी? देखो, ये अल्किल हैलाइड क्या हुआ? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या? अटैक करके लेने वाला, जिसके ऊपर अटैक होता है। अल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट, ये हो गया मेरे भाई सबस्ट्रेट, मतलब अटैक करके लेने वाला। ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या हुआ? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, अटैक करने वाला। जब अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, जब अटैकिंग रिएजेंट RX के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? ये रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। देखो क्या होते हैं, ये R चला गया, ये R गया OH के साथ और K चला गया X के साथ, बराबर। तो हो क्या गया? ROH, प्रोडक्ट बना ROH प्लस KX। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल और वो हो गया बाय प्रोडक्ट। हमें अभी पढ़ना है रिएजेंट मतलब क्या। क्या पढ़ना है हमें? रिएजेंट। क्या होते हैं भाई मेरे रिएजेंट्स? Reagents are the chemical substances which attack on the substrate to form major product, along with byproduct। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया बाय प्रोडक्ट। ये क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट। तो व्हाट आर रिएजेंट्स? Reagents are the chemical substances. Reagents are the chemical species which attack on the substrate, which attack on the major reactant to form major product and byproduct. Reagents क्या होते हैं? ऐसे chemical substances होते हैं जो reactant के ऊपर, substrate के ऊपर अटैक करके major product और byproduct का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके दो टाइप होते हैं। अटैक करने वाला दो टाइप का होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता, ये पॉजिटिव भी हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हो सकता, ये अमीर भी हो सकता, ये गरीब भी हो सकता। अमीर किसके ऊपर अटैक करते हैं? गरीबों के ऊपर। और गरीब किसके ऊपर अटैक करते हैं? अमीर के ऊपर। मतलब गरीब रिएजेंट रहा तो अमीर पे अटैक करेगा, अमीर रिएजेंट रहा तो गरीब के ऊपर अटैक करेगा। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट का स्वभाव किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड है कि रिएजेंट कैसे आते हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। बात समझ में आ गई? रिएजेंट का मीनिंग समझ में आ गया? व्हाट आर रिएजेंट्स? रिएजेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which attack on the substrate to form major product along with the byproduct. Reagents are the chemical substances which attack on the substrate to form major product along with the byproduct. Okay, reagents are two types. अक्सर जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं ये रिएजेंट दो टाइप के हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कभी कभी रिएजेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता,
कभी कभी रिएजेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी हम समझ सकते कि वो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच भी रह सकते, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी रह सकते। देखिए रिएजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिएजेंट के कितने टाइप्स है? दो। व्हाट आर दोस टू रिएजेंट्स? कौन कौन से वो दो रिएजेंट्स? एक है इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा टाइप का रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ऐसे रिएजेंट के दो टाइप होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, यहां देखो इलेक्ट्रोफाइल, और यहां है न्यूक्लियोफाइल, बराबर। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, एंड फाइल का मतलब PHILE, फाइल का मतलब होता है टू अट्रैक्ट। फाइल का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, फाइल का मतलब होता है टू लव। फाइल का मतलब क्या होता है? टू लव, बराबर। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? अपनी मम्मी से, अपने पापा से, बराबर। तो फाइल मीन्स टू लव। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, तो इनको हम शॉर्ट में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या मीनिंग है? दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। और इधर वाले हो गए न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, अरे भाई मेरे तो डेफिनेशन ही हो गया ना। क्या हुआ डेफिनेशन? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज एंड दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। Electrophiles are electron loving species. Nucleophiles are nucleus loving species. Electrophiles क्या होते हैं? Electron loving species. Nucleophiles क्या होते हैं? Nucleus loving species. मतलब क्या? They attract electrons. They accept electrons. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. They donate electrons. ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट करते, मतलब गरीबों को इलेक्ट्रॉन देते। न्यूक्लियस गरीब होता है, पॉजिटिव चार्ज गरीब होता है, समझे? तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है, ये वाले न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज है, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये कैसे होते हैं? खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की इनको कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इनका मामले में अगर सोचे तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन के बारे में अमीर होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। दे एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। और इनका कैसा है? दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, बराबर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड जो फॉर्म होता है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, समझे? अब यहाँ देखो कभी कभी ये निगेटिव होते हैं, दे आर निगेटिवली चार्ज्ड, दे आर निगेटिव, और कभी कभी तो न्यूट्रल होते हैं, दे आर निगेटिव और न्यूट्रल। वो निगेटिव होते हैं, सॉरी, दे आर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब कैसा हुआ? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब कैसा हुआ? पॉजिटिव। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे आर पॉजिटिव और न्यूट्रल। इनके मामले में होता है दे आर निगेटिव, दे आर निगेटिव और न्यूट्रल। ये निगेटिव होते हैं, नहीं तो न्यूट्रल होते हैं, निगेटिव और न्यूट्रल। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते, दे आर पॉजिटिव और न्यूट्रल, दे आर निगेटिव और न्यूट्रल स्पेसीज, बराबर।
हम अब एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होते हैं। एग्जांपल्स देखो इलेक्ट्रोफाइल्स के, H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंगाल नहीं है। H प्लस कंटेन 0 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है टू कंप्लीट द डुप्लेट। ओके, H प्लस, उसके बाद में है Cl प्लस, उसके बाद में है Br प्लस, बराबर। क्लोरीन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता, Br पे भी पॉजिटिव चार्ज होता, उसके बाद में NO प्लस, फिर बाद में NO2 प्लस। ओके, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, ये सारे हो गए पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल्स। ऑल दीज आर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये चार्ज हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, जैसे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, जैसे कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। FeCl3 is also electrophile, ZnCl2 is also electrophile। ऐसे बहुत से होते हैं, आगे सीक्वेंस कंटिन्यू हुई है। अब एग्जाम्पल अगर न्यूक्लियोफाइल के देखे जाए, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। इनमें देखो Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस। क्या समझे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर Cl, एक तरफ Cl पॉजिटिव नजर आ रहा है, दूसरी तरफ Cl Br, ये दूसरी तरफ Cl नेगेटिव नजर आ रहा है। तो Cl पॉजिटिव भी होता है, Cl नेगेटिव भी होता है, Br पॉजिटिव भी होता है, Br नेगेटिव भी होता है। ये नेगेटिव चार्ज, ये सारे नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। नेगेटिव चार्ज स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। अब इनमें ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास चार्ज नहीं, फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल्स है, जैसे कि H2 इज न्यूक्लियोफाइल containing lone pair, ammonia is nucleophile containing lone pair। okay, ammonia water और NH2 amines। उसके बाद में है pyridine नाम का सब्सटेंस है, pyridine। ये pyridine है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस pyridine, it is also nucleophile। all these are the nucleophiles, ये हो गए न्यूक्लियोफाइल्स। वापस एक बार देखिए रिएजेंट के बारे में, रिएजेंट के मामले में देखिए, व्हाट आर रिएजेंट्स? रिएजेंट्स आर द केमिकल स्पेसीज व्हिच अटैक ऑन द सबस्ट्रेट टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। रिएजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस को किसके ऊपर अटैक करते हैं? सबस्ट्रेट के ऊपर, and to form major product along with byproduct। Reagents are of two types: electrophilic reagents, nucleophilic reagents। In short, electrophilic reagents are called electrophiles, nucleophilic reagents are called as nucleophiles। Okay? अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है टू लव। फाइल का मतलब क्या होता है? टू लव। फाइल का मतलब होता है टू लव। यहाँ बता देंगे हम, PHILE, फाइल मीन्स टू लव, टू अट्रैक्ट, अफिनिटी। फाइल मीन्स टू लव। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? These are electron loving species। Electrophiles are electron loving species। Nucleophiles are nucleus loving species। These are electron loving species। These are nucleus loving species। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये न्यूक्लियस लविंग, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन रिच, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। रिमेनिंग तो इनके
एग्जांपल से। Reactions of electrophiles are called as electrophilic reactions. Reactions of nucleophiles are called as nucleophilic reactions. जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल का होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का नोटेशन होता है मेरे भाई, नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज, नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज यहां बता देते। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से बताते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोफाइल्स आर डिनोटेड बाय E+, इलेक्ट्रोफाइल्स आर डिनोटेड बाय E+ and nucleophiles are denoted by Nu, negative charge, दो इलेक्ट्रॉन, Nu-. Electrophiles are denoted by E+ and nucleophiles are denoted by Nu-. Nu-. ओके, ये E+ हो गया और ये Nu- हो गया। So this is about electrophiles and nucleophiles. ओके, अब यहाँ अपना बेसिक कंसेप्ट का होमोलिटिक फिशन हो गया, हेटेरोलिटिक फिशन हो गया और इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया, न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, बराबर। इसके बाद का कंसेप्ट हम आगे की क्लास में पढ़ाने वाले। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।